हे एवरीबॉडी, आई एम अविनाश कुमार। मैंने यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया और उसके बाद मैंने अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स में आए हैं उसे मैंने डायरेक्टली जॉट डाउन किया। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को करके जाते हैं तो यूपी पीसीएस में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बन सकते हैं जिससे आप आसानी से इजिली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पॉलिटी की बात करें तो इसमें देखिए आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी सारे पार्ट्स हैं, जितने भी शेड्यूल हैं 1 to 8 तक, और जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा है, आर्टिकल 324 है, या फिर तो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, सारे के सारे को पार्लियामेंट और सारे के सारे पीआरआईज, तो पीआरआई और म्युनिसिपैलिटी इसी में आ। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं, जैसे कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि एनजेएसी के लिए, और उसका फिर जितने भी 101 है जीएसटी के लिए, फिर 102, 103 ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये सारे के सारे याद कर सकते हैं। अभी करंटली 105 तक हो गया है। इसका फिर प्रीएमएल, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, तो बहुत ही एवरग्रीन और 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जैसे कि आप बेसिक्स जैसे कि लिबर्टी की डेफिनेशन, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, ये सारी चीजें याद कर सकते हैं। जैसे कि अभी करंटली आपने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्जाम में भी इन सब चीजों से एकदम वाइड डेफिनेशन को देकर के पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आपको याद करनी है, जैसे कि केशवानंद भारती का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का है, तो इसमें आपको जितना भी देख सकते हैं 377 का, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो देखिए इसमें पॉवर्टी रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जो भी बेसिक टर्म्स है, आपको वो याद करना है। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, जितना भी है। उसके बाद फिर देखिए पॉवर्टी के लिए जो एमपीआई है, मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए इसकी डेफिनेशन और इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं, और इसके बाद जो जितनी भी कमिटीज है, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी और फिर जितनी सारी कमिटीज हैं, आप वो सारी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, सिर्फ सिंगल लाइन में, आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। इंडाइसेस, रिपोर्ट्स और रैंक्स उसकी कौन कौन सी आई है, जैसे कि एसडीआई में या फिर एसडीजी में कौन कौन सी आई है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आया जिसमें कि इंडिया का रैंक 101 है। तो फिर इस तरीके से आप सारे इंडेक्सेस को याद कर सकते हैं। और हाँ, यूपी पीएसएस में आपको रैंक्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको रैंक्स का भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। नेक्स्ट, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो क्योंकि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूनियन जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी, तो साथ में आपको यूपी के भी जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसे भी आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद फिर जितने भी टर्म्स हैं, जैसे कि मेनली हम लोगों ने देखा होगा, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को एनालाइज करेंगे यूपी में, तो देखिए कल्चर ऑफ पॉवर्टी पूछा गया है, व्हाट इज दिस। उसका फिर मार्जिनल मैन क्या होता है, उसका फिर लिमिट्स टू ग्रोथ क्या होता है, इसको कौन पब्लिश करता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो की टर्म्स होते हैं ना, उसे आपको याद करना है। इसका जितने भी जो कर्व्स हैं, जैसे कि लॉरेंस कर्व हो गया, फिलिप कर्व हो गया, कोरेंज कर्व हो गया, तो ये सारे कर्व्स को आपको देखना है कि एक्चुअली किस बारे में, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और क्या प्लॉट करने की कोशिश की गई है। इनइक्वालिटी के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है या फिर पॉवर्टी के बारे में बताया गया, आपको देखना है। एट द लास्ट FYP मतलब कि 5 ईयर प्लान्स और नीति आयोग, इसमें आपको 5 ईयर प्लान्स में जितने भी 12 5 ईयर प्लान्स हैं उन सबका बेसिक गोल क्या है, उसमें एम क्या है, वो कौन से ईयर तक हुए, अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया होना चाहिए। और नीति आयोग, देखिए अभी अभी जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ उसमें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया था इसने, हालांकि बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट याद नहीं आ पाता है। नेक्स्ट, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए ज्योग्राफी में आप जानते ही हैं डे टू डे लोकेशन और मैपिंग्स, जैसे कि जितने भी माउंटेन्स है, पासेस हैं, लेक्स है, उसका फिर ओशंस है, करंट्स है, विंड्स है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जितने भी जो सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ये जो रीजन्स हैं। इसका फिर अफ्रीका के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस जा रहा है। फिर कैंसर, कैप्रिकॉर्न और जितने भी जो इक्वेटर हैं वो लाइंस किसके थ्रू पास होती है, कहां कहां से पास होती है, ठीक है। फिर डेजर्ट है, ग्रासलैंड्स है, कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है। इसका फिर जो सेंसस 2011 है जो लास्ट का है, यूपी और इंडिया, आपके इसके की टर्म्स को आप जान सकते हैं। पूरा डिटेलिंग में मत जाइएगा कि यूपी में कौन कौन से हैं, किस टाइप से पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हुई है, कहां कहां पर पॉवर्टी बढ़ी है, कहां पर पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, कहां पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला है, ये सारी चीजें। इसके बाद फिर इंस्टीट्यूट्स और उसके हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ का कहाँ है, या फिर आईएमएफ का कहाँ है, या फिर एडीबी का कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ है, तो ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। उसका फिर रिवर्स और सॉइल के बारे में, यहाँ तक कि रिसेंटली अभी जेपीएससी का हुआ था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें रेड सॉइल के बारे में पूछ लिया था। तो इस तरीके से आपको सॉइल्स की भी डिटेलिंग याद रखनी है, और सॉइल्स में क्या क्या टाइप का होता है, ठीक है। इसका फिर सॉइल्स में उसमें कौन कौन सी चीजें उसको उगाया जा सकता है। रिवर्स आपको याद रखनी है, रिवर्स में सतलुज के ऊपर अभी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, और इसमें भी यूपी पीसीएस में भी कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और मैचिंग 100% आता है। देखिए मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए जितने भी कैपिटल्स हैं मेनली फोकस करेगा कि पूरे, देखिए सारे पॉसिबल नहीं है, तो आप सेंट्रल एशिया जितनी कंट्रीज हैं, इसका फिर जो अफ्रीका है उसके सारे कैपिटल्स याद करने की कोशिश करेगा। फिर जितने भी जो क्लाइमेट और वेजिटेशन से रिलेटेड है, डिफरेंट जितना भी है, जैसे कि टुंड्रा है, टैगा है, उसका फिर टेम्परेट है, ये सारी चीजें, ट्रॉपिकल है, ये सारी चीजों को याद करने की कोशिश, इसके फीचर्स को, की टर्म्स को याद कर लीजिएगा। इसका जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आयरन की बात करें, आयरन ओर की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, ये सारी चीजें ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए अगर हम लोग एनवायरमेंट की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके की टर्म्स को आप याद कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन से गैसेस को रिकॉग्नाइज किया
गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। जैसे कि इकोसिस्टम, इसको किसने डिस्कवर किया, इकोटोन, इकोलॉजी, जैसे इकोलॉजी को अगर हैकेल ने किया है तो इकोसिस्टम को किसने किया है, टेंसली ने किया है। तो इस टाइप के बेसिक और उसको किसने डिस्कवर किया, आपको ये भी याद करना है। इसके बेसिक जैसे कि फूड चेन, फूड वेव, ये सारे टर्म्स को याद कर सकते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या फिर हैंड प्रिंट किसे कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसका जो बेसिक टर्म्स है आपको तो याद करना है, जैसे इकोलॉजी और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और उन्होंने किसने कॉइन किया है, ठीक है, मतलब किसने डिस्कवर किया है। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको याद करना है, एग्रीमेंट जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रॉटरडैम कन्वेंशन, सॉरी, और फिर जितने भी सारे के सारे कन्वेंशन है आपको सारी चीजें याद करनी है। उस कन्वेंशन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हो गया, ठीक है, या फिर नगोया प्रोटोकॉल में क्या हो गया, किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या हो गया, आपको की टर्म्स आपको याद रखना है। उसके फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स, ऑफ कोर्स सारी चीजें याद करना पॉसिबल नहीं है, जैसे नेशनल पार्क्स तो 104 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक बेसिक चीजें आपको याद करनी है, और खासकर यूपी की तो आपको याद करनी ही करनी है। बर्ड्स भी, बर्ड लाइफ सेंचुरीज भी आप याद कर सकते हैं। जितने भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आप उस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। डेज और डेट्स आपको, जैसे कि वाटर डे कब मनाया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट का डे कौन सा होता है, डाइवर्सिटी का डेट कौन सा होता है, ये सारी चीजें। देखिए पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, उसका फिर जितने भी जो डेट्स हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या हुआ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, उसका फिर जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जितने भी प्रोजेक्ट चीता, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी जो स्पीसीज न्यूज में है ये तो आपको करना ही है कि उनका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है कि एक्सटिंक्ट है कि या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है या फिर जो भी है, तो आपको वो याद करना है स्पीसीज जो कि न्यूज में चल रहे हैं पिछले 1 ईयर से, ठीक है। देखिए अभी रिसेंट ट्रेंड देखा गया है कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछता है और यूपी पीसीएस में तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो कि बेसिक टर्म्स आपको याद करना है, बेसिक टर्म्स जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, स्टोमेटा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप से जितने भी सारी चीजें हैं। पॉलीमर क्या होता है, नियो पॉलीमर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, किस टाइप में यूज होता है, कौन सा पॉलीमर कहां पर यूज होता है, इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें। जितने भी देखिए जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसका फिर जितने भी विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर किस में पाया जाता है, जैसे गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, इस टाइप की जो बेसिक चीजें हैं। रिकेट्स किससे होता है, ठीक है, ये बेसिक चीजें। उसका फिर जो एलिमेंट्स है, जैसे कि जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, मेटल्स क्या होता है, गैसेस क्या होता है, उसकी यूजेस क्या है, बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपको देखना है। स्पेस मिशन कितने सेंड किए गए हैं ऑल ओवर द इंडिया में, वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है, कौन सी मिसाइल्स है, कौन सा जितने भी हैं टॉर्पेडोज हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए डिजीज और हार्मोन्स के ऊपर आपको काम करना है, कौन कौन से डिजीज है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, लाइट एंड साउंड की बेसिक प्रॉपर्टीज। बहुत सारे लोग को जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट सिंगल वे में ट्रेवल करता है कि नहीं, साउंड लॉन्गिट्यूडल वे में ट्रेवल करता है कि नहीं, वैक्यूम में क्या उसका हो जाता है, डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टाइप से रिलेटेड है। तो ये बेसिक चीजें। एट द लास्ट हम लोगों ने देखा है कि कुछ कुछ मैचिंग चीजें भी दी जाती है यूपी पीसीएस में कि इसका इन्वेंशन किसने किया, जैसे कि क्या कहते हैं बल्ब का इन्वेंशन किसने कर दिया, तो बहुत ही बेसिक हो गया। जैसे कि टीवी का इन्वेंशन किसने कर दिया, ठीक है, साइकिल का किसने कर दिया, स्टीम इंजन का किसने कर दिया, बेसिक चीजें पर आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, देखिए हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत ही बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर निकाल के देखेंगे, विदाउट क्रोनोलॉजी आपका पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं। तो क्रोनोलॉजी आपको डेट्स याद रखनी है कि कब हुआ, मतलब एनसीएम कब हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन कब मूवमेंट हुआ, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हो गया, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कब हो गया, किस टाइप से कौन कौन सी चीजें होगी, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, चंपारण कब हुआ, सत्याग्रह कब हुआ, सारी चीजें आप क्रोनोलॉजी उसकी याद रखिए और उसके ऊपर फोकस करिए। जितने भी जो बेसिक एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं आपको याद ध्यान रखना है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी के ऊपर तो आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है। जितने भी जो बुक्स और ऑथर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी, आपको कंटेम्प्रेरी सारी चीजें लेकर के बुक्स और ऑथर्स आपको याद करनी ही है। सारे के सारे याद करना इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन जो करंट टर्म्स में कौन से चल रहे हैं आप उसे याद कर सकते हैं, और इसके बाद जो विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी याद कर सकते हैं। जितने भी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि टाइटल किसको दिया गया, कोट्स, और ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। या फिर किसको कौन सी, जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने टाइटल दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया या फिर किसने दिया, तो इस टाइप से आप बेसिक चीजें याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश और औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश और औरंगजेब, ये चारों के ऊपर तो स्पेशल फोकस करिएगा, जो कि कौन से हैं। देखिए ये मुगल्स में आते हैं, जो औरंगजेब आते हैं वो मुगल में आते हैं, जहांगीर और अकबर ये भी किस में आते हैं, मुगल्स में आते हैं, जो इल्तुतमिश आते हैं वो किस में आते हैं, दिल्ली सल्तनत में आते हैं। तो इन सारों के ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है कि किसने किस समय क्या स्टार्ट किया। जैसे इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, अकबर की कौन सी पॉलिसीज रही, इबादत ए खाना किसने स्टार्ट किया, औरंगजेब की कौन सी पॉलिसीज रही, जहांगीर ने कैसे किया, ठीक है। जितने भी जो गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, और कौन कौन से जो बेसिक बैटल्स हुए हैं, खानवा का जो बैटल है वो कहां पर लड़ा गया, पानीपत का बैटल कब लड़ा गया, किसके खिलाफ लड़ा गया, किन दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं और कौन से ईयर में हुआ, आपको इसकी क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए तो कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस आपको याद करना है, जैसे कि फर्स्ट बार नेशनल एंथम गाया गया, ठीक है, और बुद्धिज्म है, सूफिज्म है, हड़प्पा है, वैदिक है, इन सारों के ऊपर स्पेशल फोकस रहता है, तो आपको इसको करना ही है। बुद्धिज्म के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। सूफिज्म में क्या हुआ, हड़प्पा और वैदिक कल्चर से कौन कौन से साइट से आपको क्या मिला, जैसे ढोलावीरा से अभी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में सॉरी, तो यूपीपीसीएस में भी जितने भी जो सारे के सारे, कालीबंगा क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें वहां से मिली है, ठीक है। आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीजों से भी आप याद कर सकते हैं कि बेसिक कौन कौन से आर्किटेक्चर या टेम्पल आर्किटेक्चर से क्या क्या बना। यूपी स्पेशल चीजें जिसके ऊपर फोकस रहता है, हम लोग इसको शॉर्ट में देख सकते हैं कि
स्मार्ट सिटी के ऊपर जो भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि जो पहले हुआ था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चला था, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चला है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मिलेनियम प्लस सिटी क्या है, रामसर साइट्स क्या है, उसका फिर एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इतने भी जो टर्म्स हैं या फिर तो जितने भी उसकी स्कीम्स है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। करंट हैपनिंग्स क्या क्या हो रही है, पिछले प्रीवियस 1 ईयर में कौन कौन सी करंट हैपनिंग्स हुई है, या फिर अगर आप करंटली फोकस भी कर लेंगे ना, अगर जैन टू लेकर के अभी तक, जैन टू लेकर के कहां तक, अभी अगर अक्टूबर या सितंबर तक फोकस कर लेंगे तो उसमें से मेजर चीजें आपका 80% कवर हो जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस टर्म्स को देखना चाहें तो देखिए जितने भी जो समिट्स हैं, जैसे कि ब्रिक्स के समिट हो गए, G20 के समिट हो गए, या फिर एससीओ के समिट हो गए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका फिर ये अभी रिसेंटली कहां कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, ब्रिक्स, G20 का समिट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका फिर जितने भी जो नेवल एक्सरसाइजेस हुए हैं इन सारे को देख सकते हैं कि करंट नेवल एक्सरसाइज किन दोनों के बीच में कौन सा है। ठीक है, इसका फिर जितने भी जो स्पोर्ट्स है, जैसे खेलो इंडिया है, ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक, अभी ये सब चीजें बहुत ही करंट टर्म्स में इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो इन सब चीजों से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, उसका जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं इसके ऊपर तो आपको फोकस करना है, जो कि मैंने हिस्ट्री में भी बताया। उसका फिर जो भी अवार्ड्स मिले हैं, या जैसे कि भारत रत्न, जैसे कि इस बार तो किसी को मिला नहीं है हालांकि, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण किसको किसको कौन कौन सा मिला है। ठीक है, इसका यूनेस्को की कौन कौन सी साइट्स है, टाइगर सेंसस का क्या रिपोर्ट है, 2967 टाइगर्स हैं कि कितने टाइगर्स हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है, कौन कौन से टर्म्स किससे रिलेटेड हैं। उसका फिर FSI जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसे आप देख सकते हैं, उसमें कहाँ कहाँ पर किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर क्या है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। यूपी का बजट, देखिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यूपी का बजट पूरा का पूरा डिटेल से मत करिए, लेकिन उसके की टर्म्स को देख लीजिए, क्योंकि अभी 1 वीक से भी कम टाइम बचा है। ठीक है, यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की भी डिटेल आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेयर्स कौन कौन से में कौन कौन से चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, और एट द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमेशा हम लोगों ने फोकस किया है कि डेट्स के बिना तो ये क्वेश्चन पेपर अधूरा है यूपी पीसीएस का। तो आपको सारी चीज़ों की डेट्स और क्रोनोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी ही रखनी है। आप अगर कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हुआ, तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर आप पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ, तो आपको याद रखना ही है कि किस टाइप से आपको क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप इंटरलेट करके भी याद रख सकते हैं, जैसे केशव नंदा भारती 1973 में हुआ स्टार्ट है, तो फिर उसी टाइम में आप याद रख सकते हैं कि मैं इसको प्रोजेक्ट टाइगर से इंटरलेट कर दूंगा। किस टाइप से आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं। 85 में वियना है तो उसका फिर 87 में मॉन्ट्रियल है, आप उसी टाइप से इंटरलेट करते रहिए। 92 में रियो अर्थ समिट हो गया, ठीक है, इसी टाइप 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, 2000 में कार्टिजिना हो गया, 2011 में नगोया हो गया, इस टाइप से 15 में पेरिस क्लाइमेट हो गया, तो इस टाइप से उसका 16 में किगाली अमेंडमेंट हो गया। तो इस टाइप से आपको सीरीज को याद करना है, आप किसी तरीके से इंटरलेट करिए, और उसको अगर आप क्रोनोलॉजी अगर इंपॉर्टेंट याद करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो विश्वास करिए आपका आधा पेपर तो इसी तरीके से हो गया। सो होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।